अभी हमने बाबा साहेब अम्बेडकर का पाठ आरंभ किया था। उसके हमने अभी उनका जीवन परिचय पढ़ा कि वे कब पैदा हुए, उनका विवाह कब हुआ तथा उन्होंने शिक्षा आरंभ की और कहाँ कहाँ उत्तीर्ण की। इसके पश्चात हम पढ़ रहे थे कि वे कैसे उन्हें समस्या आ रही थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। अब हम आगे आरंभ करते हैं। लेकिन भीमराव निराश नहीं हुए। उन्होंने अपनी सूझबूझ से यानी सोच समझ से इस असंभव काम को भी संभव बना लिया। उन्होंने कुछ उदार, दानशील तथा शिक्षा प्रेमी धनी लोगों से सहायता मांगना शुरू किया। तो ये हमारे एक प्रश्न का उत्तर है। उन्होंने किससे सहायता मांगी? उन्होंने कुछ उदार, दानशील तथा शिक्षा प्रेमी धनी लोगों से सहायता मांगी। अनेक लोगों द्वारा इनकार करने पर भी उन्होंने अपना प्रयत्न जारी रखा। अंत में बड़ौदा, जो आज वर्तमान का वडोदरा है, बड़ौदा नरेश सयाजी राव, तो बड़ौदा के जो राजा थे उनका क्या नाम था उस समय? सयाजी राव ने उनकी जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा व प्रतिभा होता है टैलेंट को देखकर उन्हें छात्रवृत्ति देना स्वीकार कर लिया। छात्रवृत्ति होता है स्कॉलरशिप। इसी छात्रवृत्ति के सहारे उन्होंने 1912 ईस्वी में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। सयाजी राव ने भीमराव को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका भेजा। हेतु का अर्थ होता है अमेरिका। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से, अंडरलाइन करेंगे हम ये लाइन, न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से भीमराव ने 1914 ईस्वी में एमए की डिग्री हासिल की। 1912 में उन्होंने बीए पास किया था, 1914 में एमए। इसी बीच भीमराव ने एक शोध प्रबंध लिखा। शोध प्रबंध होता है रिसर्च पेपर, जिसका शीर्षक था भारत के लिए राष्ट्रीय लाभांश, यानी जो नेशनल डिविडेंड है कि कैसे फ़ायदा हो सकता है भारत को इकोनॉमिकली, उस पर ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन। इस शोध प्रबंध पर कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की उपाधि दी, यानी उन्होंने उस पर पीएचडी की। अर्थशास्त्र व राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र होता है इकोनॉमिक्स, राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस के अध्ययन के लिए भीमराव लंदन गए। तो लंदन क्या करने गए? अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र के अध्ययन के लिए। किंतु उसी समय सयाजी राव ने छात्रवृत्ति देना बंद कर दिया। अब उन्हें स्वदेश लौटना पड़ा। भीमराव अपनी धुन के पक्के थे। पैसों का इंतजाम करके 1920 में वे दोबारा लंदन गए और वहां से बैरिस्टर बनकर लौटे। बैरिस्टर मतलब एडवोकेट, वकील। भीमराव अंबेडकर पुस्तक प्रेमी, अध्ययनशील और ज्ञान पिपासु व्यक्ति थे। उन्हें पुस्तकों से इतना अधिक लगाव था कि उन्होंने अपने छात्र जीवन में ही दैनिक खर्चों में कटौती करके लगभग 2000 पुस्तकें खरीद ली थी। आप सोच सकते हैं 2000, यानी डेली जो उन्हें थोड़ा थोड़ा पैसा वो जितना बचा सकते थे उनसे उन्होंने बचाया और 2000 पुस्तकें खरीद ली। यानी उन्होंने उनका अध्ययन भी किया, पढ़ाई भी की उनकी। उनका मानना था कि जिस प्रकार शरीर की स्वास्थ्य रक्षा व वृद्धि के लिए भोजन जरूरी है, ठीक उसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा व वृद्धि के लिए नियमित रूप से अच्छी पुस्तकों को पढ़ना भी जरूरी है।